शादी से पहले ही उनके साथ मेरे फ़ोन पर बात हुआ करती थी। मुझे वो पसंद थे। मैं उनसे बार-बार पूछती थी, अगर आपकी माँ के और मेरे कभी झगड़े हुए, तो आप किसकी तरफदारी करोगे? तो वो कहते थे, पता नहीं। उनके इस बात को छोड़कर मुझे उनके सारे बातें अच्छे लगने लगे। थोड़ी ही दिन में हमारी शादी हो गई। उनके घर में जाकर मुझे कुछ अलग-सा लगा। हमारे घर में रात को खाने के समय सब लोग हंसी मजाक करते थे। सब लोग एक साथ खाते थे। पर इनके घर में सब लोग अपने अपने रूम में अलग अलग बैठकर खाते हैं और बहुत ही सीरियस रहते हैं। सासू माँ से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती थी। एक दिन मुझे उठने में बहुत देरी हो गई थी, तो मैं बहुत डर से कांपने लगी। थोड़ी देर बाद जब मैं रसोई घर पर गई, तो मैंने देखा सासू माँ ब्रेकफास्ट पका रही थी। मेरे तरफ देखे और बोले, तेरा भी पका दूँ या नहाकर खाएगी? पहले मुझे लगा कि वो मुझे ताना दे रही है, पर नहीं, ऐसा नहीं था। वो मेरे लिए खाना ही पकाने वाली थी। मुझे साड़ी पहनना नहीं आता था। मैं ऐसे साड़ी पहनती थी जैसे कोई कपड़ा लपेट के रखे हो। तो मुझे सासू माँ इस बात से बहुत डांटती थी और कहती थी, साड़ी बनाना नहीं आता तो ये सीख ले। अगर वो भी नहीं आता तो जो पहनना आता है वो पहन, पर कार्टून बनकर मत घुमा फिरा कर। इस बात से मेरे आँख पर पानी आ जाते थे और एक बात से मुझे बहुत गुस्सा आते थे कि वो ऑफिस से घर आकर पहले अपने माँ के पास बैठते थे, फिर मेरे घर में आते थे। पता नहीं क्या फुसुर-फुसुर करते थे दोनों मिलकर। एक दिन मैं ये जानने के लिए चाय के कप लेकर उन लोगों के बीच में चली गई, तो वो लोग थम गए। पर सासू माँ ने कहा, "तू कहाँ जा रही है? तू भी बैठ हमारे साथ चाय पी।" पता नहीं क्या ये लोग मेरे साथ ही दिखावा कर रहे थे। जब मैं माँ बनने वाली थी, तो एक दिन डर-डर में सासू माँ को मैंने पूछा, "अगर बेटा हुआ तो आप उनका नाम क्या रखेंगे?" तो सासू माँ ने कहा, "कृष्णा।" पर ये मुझे पूछने की हिम्मत नहीं हुई, अगर बेटी हुई तो क्या नाम रखेंगे? और आखिर में जब मेरी बिटिया हुई, तो वो 10 दिन से रामायण पाठ किए और उनके आँखों में आँसू थे। मुझे पहले ये पता नहीं चल रहा था कि आँखों में आँसू खुशी के हैं या गम के, पर वो मेरे बिटिया के लिए इतने सेवा की और मेरे लिए भी इतने सेवा की, शायद मेरी अपनी माँ होती तो भी ऐसे ही करती। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उनको गलत समझ रही थी। हम दूसरे के माँ पर अपनी माँ ढूँढते तो रहते हैं, पर हम उनके बहू ही बनकर रह जाते हैं, बेटी नहीं बन पाते हैं, हमारे गलत सोच की वजह से। मेरे ईश्वर से प्रार्थना यही है, हमारे अपने माँ भी अपनी बहू को सासू माँ नहीं, माँ जैसा ही प्यार दें।